हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है माय एम इन लाइफ, यानी मेरा उद्देश्य जीवन में। जहां दोस्तों ये देखा जाए तो क्लास 10th में और 12th में ये बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। तो आइए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माई एम्बिशन इन लाइफ, एम्बिशन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, या हम कह सकते हैं मेरी इच्छा। ठीक है ना। मेरी इच्छा क्या है लाइफ में, यानी मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है लाइफ में, जीवन में मेरा उद्देश्य। इसका अर्थ हो जाएगा माई एम। ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। एम्बिशन, एम और गोल तीनों क्या है? सिनोनिम है। तीनों का मतलब एक ही है और सबका मतलब क्या है? उद्देश्य। यानी अगर हम कह सकते हैं एम्बिशन का मतलब भी उद्देश्य होता है और एम का मतलब भी उद्देश्य होता है और आपका गोल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य ही होता है। यानी मेरा उद्देश्य जीवन में, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे होगा ये। दोस्तों, इंट्रोडक्शन, ये पहली हेडिंग होगी आपकी। कैसे? आइए देखते हैं। एवरीबडी मस्ट हैव अ डेफिनिट एम इन लाइफ। प्रत्येक प्रत्येक लोगों की एक क्या होती है? जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं एवरीबडी मस्ट हैव, प्रत्येक व्यक्ति के पास अवश्य होना चाहिए, अ डिफिनिट, एक निश्चित, एम, उद्देश्य, इन लाइफ, जीवन में। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। एन एमलेस, यानी कह सकते हैं बिना उद्देश्य के जीवन, लाइफ, जीवन, इज यूजलेस, यानी बेकार है। बिना, एमलेस का मतलब जिसका कोई उद्देश्य ना हो। ठीक है ना। यानी बिना उद्देश्य का जीवन क्या है? यूजलेस है, यानी व्यर्थ है, यानी बेकार है। एवरीबडी, प्रत्येक को, प्रत्येक, हैज टू चूज, यानी प्रत्येक को चुनना पड़ता है। हैज टू, हैव टू का मतलब दोस्तों पड़ता है हो जाता है। ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति को चुनना पड़ता है अ लाइन ऑफ हिज टेस्ट, यानी अपनी रुचि के अनुसार एक लाइन चूज करना पड़ता है। यानी अपनी रुचि के अनुसार जो हमारी रुचि होगी दोस्तों वही हम अपना उद्देश्य रखेंगे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को चूज करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। टेस्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर रुचि हो जाएगी। अपनी रुचि के अनुसार एक लाइन चुनना पड़ता है। ठीक है। वी कैन, हम कर सकते हैं। डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विदाउट, बिना, एम, बिना उद्देश्य के, हम बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए, देयर शुड बी एम, इसलिए उद्देश्य होना चाहिए इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। ठीक है ना। इसलिए हमारे जीवन में कोई न कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। ओनली एन एमफुल पर्सन कैन गेट सक्सेस इन लाइफ, केवल एक एमफुल, यानी उद्देश्य से भरा हुआ इंसान कह सकते हैं, कैन गेट, प्राप्त कर सकता है, सक्सेस, सफलता, इन लाइफ, जीवन में। यानी जिसका उद्देश्य होगा, यानी एमफुल व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। विदाउट एम, बिना उद्देश्य के, अ मैन, एक आदमी, इज लाइक, है, लाइक, जैसे, वंडरर का मतलब आवारा। यानी कह सकते हैं बिना उद्देश्य के आदमी कैसे हो जाता है? एक आवारा जैसे हो जाता है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं वो आवारा के जैसे होगा, घुमक्कड़ के जैसे। वंडरर का मतलब दोस्तों यहाँ पर आवारा या घुमक्कड़ कह सकते हैं। ठीक है ना। माई एम इन लाइफ, मेरा उद्देश्य जीवन में, ये आपका मेन हेडिंग है इसका। एम्स आर डिफरेंट, यानी उद्देश्य बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लाइक नेम्स, अपने नाम के अनुसार। यानी कह सकते हैं एम्स आर डिफर, उद्देश्य विभिन्न हैं। लाइक नेम्स,
नाम के अनुसार देखा जाए, नाम के जैसे। एवरीबडी हैज एम, प्रत्येक के पास उद्देश्य है। एवरीबडी, सभी के पास उद्देश्य है। इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। ठीक है। सम वांट, कुछ चाहते हैं। पावर, शक्ति, एंड फेम, कुछ शक्ति चाहते हैं और फेम का मतलब प्रसिद्धि। कुछ क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि चाहते हैं। कुछ बट आई लाइक, लेकिन मैं पसंद करता हूं या करती हूं। दैट, कि अ मैन शुड नॉट डू ओनली फॉर हिमसेल्फ, एक आदमी को केवल अपने लिए ही कुछ नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हिमसेल्फ का मतलब अपने लिए। इट इज हिज ड्यूटी, उसका कर्तव्य है, टू लिव, जिए, फॉर अदर्स, अन्य लोगों के लिए, एंड फॉर हिमसेल्फ, अपने स्वयं के लिए। इट इज माई एम दैट आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी, मेरा उद्देश्य क्या है? इट इज माई एम, यह मेरा उद्देश्य है। दैट, कि आई वॉन्ट, मैं चाहती हूं, टू सर्व दी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। मैं मानवता की सेवा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। आगे है, अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर। नेशन का मतलब दोस्तों राष्ट्र होता है, बिल्डर का मतलब बनाने वाला। यानी एक अध्यापक क्या होता है? राष्ट्र निर्माता होता है। बिल्डर मतलब बनाने वाला, निर्माता। एक टीचर यानी एक अध्यापक जो होता है वो क्या होता है? राष्ट्र निर्माता। नेशन मतलब राष्ट्र, बिल्डर मतलब निर्माता यानी बनाने वाले। सिर्फ बिल्डर से बना है दोस्तों बिल्डिंग, ठीक है ना। तो बिल्डिंग बनाने वाले, निर्माण करने वाला बिल्डर कहलाता है। तो वही कहने मतलब ये है कि एक अध्यापक भी क्या होता है? राष्ट्र का निर्माता होता है। ठीक है। आई हैव नो डिजायर, मेरे पास कोई इच्छा नहीं है। फॉर मनी, पैसे के लिए। यानी मेरी इच्छा नहीं है पैसा कमाना, यानी इनका उद्देश्य क्या नहीं है? पैसा कमाना। सो आई वांट, इसलिए मैं चाहती हूं या चाहता हूं, टू बी अ विलेज स्कूल टीचर, यानी मैं, इसलिए मैं चाहता हूं गांव के स्कूल का टीचर बनना। विलेज टीचर का मतलब दोस्तों गांव के स्कूल का, ठीक है ना, टीचर बनना चाहता हूं या चाहती हूं। आगे है बेटा, स्वामी विवेकानंद आल्सो सेड, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, द टीचर इज अ ग्रेटर देन फादर, एक जो टीचर होता है वो महान होता है। देन फादर, पिता से, एक टीचर पिता से भी महान होता है। बिकॉज, क्योंकि अ फादर गिव्स अस अ चाइल्ड ओनली बॉडी, यानी कहने का मतलब ये है कि एक पिता हमें क्या देता है? बच्चे का एक शरीर देता है केवल। बट टीचर सोज हिम, लेकिन अध्यापक दिखाता है दिव्य सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा आपका? मुक्ति। लेकिन अध्यापक जो होता है दोस्तों मुक्ति का रास्ता दिखाता है, मुक्ति का रास्ता दिखाता है। यहां पर ऑफ होगा दोस्तों, द वे ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, सो आई वांट, इसलिए मैं चाहता हूं, टू बिकम अ टीचर, अध्यापक बनना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूजन, इन निष्कर्ष की बात करते हैं। लाइक दिस, इस प्रकार, आई शैल क्रिएट सिविलाइज्ड सिटीजन्स फॉर माई कंट्री। आई शैल, इसलिए मैं निर्माण करूंगी एक सभ्य नागरिक की, फॉर माई कंट्री, अपने देश के लिए। इसलिए मैं चाहूंगी, यानी मैं निर्माण करना चाहूंगी अपने देश के लिए एक सभ्य समाज। कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो सभ्य बनेंगे। आगे है, ओनली देन, केवल तभी हो सकता है, माई कंट्री विल बी ग्रेट, हमारा भारत, हमारा देश महान हो सकता है। आवर कंट्री कैन प्रोग्रेस, हमारा देश उन्नत कर सकता है। इफ देयर आर गुड
सिटीजन। यदि बहुत अच्छे क्या रहेंगे, नागरिक रहेंगे। सिटीजन का मतलब दोस्तों नागरिक होता है। इफ देयर आर गुड सिटीजन, यदि अच्छे नागरिक रहेंगे, होंगे। आगे है दोस्तों, इन दिस कंट्री, इस देश में, आई शैल बी फेमस लाइक, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं या चाहूंगा, लाइक सुकरात, सुकरात के जैसे फेमस होना चाहती हूं या चाहूंगा। माई नेम विल बी रिमेम्बर्ड, मेरा भी नाम याद किया जाएगा, बाय माई स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थियों के द्वारा। सो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन माई लाइफ, इसलिए मैं अपने जीवन में अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहती हूं। दोस्तों ये रहा आपका टॉपिक। आप इसको एक बार अपने मन से हिंदी में लिखना, उसके बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, गारंटी है आपको आने लगेगा, ठीक है ना। अपने उद्देश्य के अनुसार यहाँ पर अपना उद्देश्य डाल सकते हो। यहाँ तो इनका उद्देश्य था एक टीचर बनना, ठीक है ना। आपका उद्देश्य क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका उद्देश्य क्या है जीवन में बनना है, ठीक है ना। और साथ में आपको इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड